ये है रिक और आज उसे एक ही सांस में 3 मिनट तक पानी के अंदर जीवित रहना है। मैंने उसे इसके बदले पैसों से भरा एक सूटकेस देने का वादा किया था। काम सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन बिना तैयारी वाले व्यक्ति के लिए ये लगभग जानलेवा चुनौती है। पूल के किनारे लाइफ गार्ड तैनात हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वे किसी भी क्षण रिक को पूल से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा जाल के बिना ऐसे प्रयोग अक्सर त्रासदी में समाप्त होते हैं। रिक गहरी सांस लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। पहले कुछ सेकंड शांति से बीतते हैं। साफ पानी से बुलबुले की एक श्रृंखला ऊपर उठती है। उसका दिल थोड़ा धीरे धड़कने लगता है। पानी में गोता लगाने की सहज प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। सभी स्तनधारियों में जीवित रहने का एक जन्मजात तंत्र होता है। पानी के अंदर दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और रक्त मस्तिष्क और हृदय की ओर प्रवाहित होता है। मनुष्यों में यह प्रतिक्रिया कमजोर होती है, लेकिन यही कारण है कि सील लगभग 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकती हैं। आधा मिनट बीत जाता है। रिक अभी भी आत्मविश्वास से भरा दिखता है, मुस्कुराने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके फेफड़े पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड से भर रहे हैं। उसकी लंबाई ही सबसे पहले सांस लेने की असहनीय इच्छा को जगाती है कि ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट बीतने पर स्थिति गंभीर हो जाती है। मस्तिष्क खतरे का संकेत देता है और श्वसन मांसपेशियां तन जाती हैं, लेकिन रिक फिर भी हिम्मत बनाए रखता है। इस समय तक रक्त में ऑक्सीजन का स्तर 100% से घटकर 90% हो जाता है। 1.5 मिनट के भीतर पेट की मांसपेशियां तेजी से फड़कने लगती हैं। मस्तिष्क सांस लेने के लिए दबाव डालता है। सांस रोकना लगभग असंभव हो जाता है, लेकिन रिक वहीं रुका रहता है। ऑक्सीजन का स्तर 80% तक गिर जाता है। फ्री डाइवर ऐसी इच्छाओं को दबाने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण लेते हैं। बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सांस रोकने का रिकॉर्ड 11 मिनट से अधिक है। लेकिन ये तो एथलीट हैं और रिक एक साधारण व्यक्ति है जिसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। 2 मिनट के बाद दृष्टि का दायरा संकुचित हो जाता है। दुनिया किनारों से धुंधली हो जाती है, केवल एक संकरी सुरंग दिखाई देती है। इस तरह मस्तिष्क ऊर्जा बचाता है। लगभग 70% ऑक्सीजन रक्त में ही रह जाती है। शरीर के बाहरी हिस्सों से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, गति धीमी हो जाती है। सारा पोषण मस्तिष्क और हृदय को जाता है, लेकिन वे भी अब पर्याप्त नहीं रह जाते। मेरे कानों में भनभनाहट हो रही है, कान से दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह हाइपोक्सिया है। मेरा मस्तिष्क न्यूनतम स्तर पर काम कर रहा है और मेरी सुनने की क्षमता सबसे पहले कमजोर हो रही है। रंगीन वृत्त और काल्पनिक परछाइयां मेरी आंखों के सामने कौंध रही हैं। ये मति भ्रम है, ऑक्सीजन की कमी का परिणाम। ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से मर जाती हैं। सिर्फ 3 मिनट तक सांस न लेने के बाद अपरिवर्तनीय क्षति शुरू हो जाती है। यही कारण है कि पानी के भीतर बेहोशी तैराकों और फ्री डाइवरों के बीच होने वाली त्रासदियों के प्रमुख कारणों में से एक बन गई है। रिक 2 मिनट से अधिक समय तक किसी तरह खुद को संभाले रखता है। उसकी निगाहें बेजान हो जाती है, उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और उसके होठों पर बुलबुले बनने लगते हैं। उसका ऑक्सीजन स्तर 50% तक गिर जाता है, वो बिंदु जहां उसका मस्तिष्क चेतना को बंद कर देता है। उसके अंदर अफरा तफरी मच जाती है। उसका मस्तिष्क हवा की मांग करता है, उसका डायफ्राम और अधिक तेजी से सिकुड़ता है। रिक पानी में छटपटाता है, लेकिन तैरता रहता है। ये वो घबराहट है जो बेहोशी से पहले होती है और लगभग हमेशा ही होती है। 2 मिनट और 40 सेकंड पर रिक बेहोश हो जाता है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, उसकी बाहें उसके बगल में लटक जाती हैं। यह हाइपोक्सिया के कारण बेहोशी है। कभी कभी ऐसे क्षणों में शरीर स्वतःस्फूर्त रूप से सांस लेता है और पानी फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, जो लगभग हमेशा घातक होता है। 2 बचावकर्मी तुरंत पानी में कूदते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसका सिर सतह से ऊपर लाते हैं। सब कुछ सेकंडों में होता है और किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपको तेजी से कार्य करना होगा। रिक को पूल के किनारे पीठ के बल लिटाया गया। उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई गई और उसके मुंह से पानी बह रहा था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। आधे मिनट बाद उसकी सांसें सामान्य हो गई, उसका दिल स्थिर हो गया और उसके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर फिर से 90% से ऊपर हो गया। पेशेवर लोग अपने फेफड़ों और दिमाग को सालों तक प्रशिक्षित करते हैं। कुछ लोग 10 मिनट से अधिक समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन वे ऐसा चिकित्सा पर्यवेक्षण और व्यापक अनुभव के तहत करते हैं। रिक के पास केवल एक ही मौका था और कोई प्रशिक्षण नहीं था। बेहोश होने के बावजूद वह बच गया। मैंने उसके लिए 3 मिनट गिने और उसका सूटकेस उसके बगल में रख दिया। खुश रिक बड़ी मुश्किल से उठा, खांसा और नए नोटों से अपना चेहरा पोंछा। आज वो फिर से बच गया, भले ही उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। सब्सक्राइब करें, वह खुश होगा।